नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न लेकर आया हूं। निश्चित रूप से आज हम 3 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये तीनों ही प्रश्न बहुत ही उपयोगी है। निश्चित रूप से इस प्रकार की आकृति में यदि आपको त्रिभुज की संख्या पूछा जाए तो आप क्या आसानी से बता सकते हैं। और अगर आपको अभी नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी इस प्रकार के कोई भी आकृति हो जिसमें त्रिभुज की आकृति बताना हो, चुटकियों में बता पाएंगे। देखिए, इस प्रकार की आकृति में अगर हम गिनने बैठेंगे ना तो हमें बहुत समय लग सकता है और गलती भी हो सकता है, लेकिन यदि हम एक ट्रिक का प्रयोग करें तो बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए, इस आकृति को देखिए, इस आकृति में बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं त्रिभुज की संख्या कितनी है। इसमें दिख रहा है 1 और 2। अब उसी प्रकार इस आकृति में कहा जाए तो इसमें देखिए 1 2 3 4 तो हमें ऐसे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इसमें 4 त्रिभुज है? नहीं, इससे अधिक। तो चलिए उस ट्रिक को हम देख लेते हैं जिसके माध्यम से इस प्रकार की आकृतियों में त्रिभुज की संख्या को गिना जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आकृति, जैसे मैं इस आकृति की बात करता हूं, यहां पर देखिए आपको सिंपल सा इसको गिन लेना है। तो इसमें देखिए 1 और 2, इसमें तो केवल और केवल 2 ही त्रिभुज हैं, क्योंकि इसमें किसी भी शर्त में आप और त्रिभुज नहीं बना सकते। लेकिन जब इस प्रकार की आकृति हो जिसमें एक दूसरे को इस प्रकार का क्रॉस कर रहा हो तो यहां पर हम त्रिभुज की संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए 1 2 3 और 4। तो यहां पर जब हम संख्या लिखते हैं तो इसमें 4 त्रिभुज तो हमें इस प्रकार दिख रहा है, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि यहां पर देखिए इसको अगर हम एक गिने तो एक त्रिभुज ये भी बनता है। यहां से गिनना चाहें, यहां से देखिए, यहां से गिनना चाहें तो भी एक त्रिभुज बनता है, यहां से गिनना चाहेंगे तो भी एक बनता है, और यहां से गिनना चाहे तो भी बनता है। मतलब टोटल इसमें 8 त्रिभुज बन रहा है। तो जो आपने संख्या गिना है 1 2 3 और 4, बस आपको क्या कर देना है, उस संख्या को दुगुना कर देना है। तो टोटल यहां पर कितना आ गया, 8 त्रिभुज इस आकृति में बन रहे हैं। ठीक है, इसमें तो आपको समझ आ गया होगा कि एक आकृति ये है और एक आकृति ये है। त्रिभुज की संख्या की बात हो रही है, तो इसमें केवल 2 ही त्रिभुज बन रहा है, लेकिन इसमें कितने त्रिभुज बन रहा है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, फिर गिनना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से अगर आपको इसको गिनना आ गया, जैसे अंदर की बात करें, इस अंदर वाले भाग की बात करें तो इस अंदर वाले भाग में केवल और केवल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इस आकृति के जैसा है माना जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको गिन लेना है। तो यहां से हम गिनना प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। याद रखिए इसके अंदर भाग में टोटल कितने हैं, 8 दिख रहा है, लेकिन इसको हमें दुगुना करना होता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8 दूनी, यहां पर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 8 दूनी 16 तो अंदर में हो गया, और ऐसा ही सेम आकृति आपको बाहर में भी दिखाई दे रहा है। मतलब 16 बाहर में भी होगा, मतलब इस 16 को आपको क्या कर देना होगा, फिर से दुगुना करना होगा। तो 16 दूनी कितना हो गया, 32। मतलब इस पूरे आकृति में हमने बिना गिने ही बता दिया कि टोटल कितने त्रिभुज है, इसमें 32 त्रिभुज है। तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्न। चलिए अब हम कुछ दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, ये आकृति से संबंधित नहीं है। जब हमें इस प्रकार के संख्या का वर्ग निकालना हो, है ना, वर्गमूल निकालना हो जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, अब इसके निकटतम हम क्या करेंगे, इससे अधिक या फिर इससे कम पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे। तो हमको पता है कि इसके निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या एक तो 81 है और एक क्या है, 100 है। तो इन दोनों में जो निकटतम हो उसको लेकर के हम हल करेंगे। तो यहां पर हम 81 को ले लेते हैं। ठीक है, 81 को लेते हैं तो हमें ये पता है कि इसका निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या 81 है ना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, क्योंकि 9 या 81 होता है। अर्थात इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इसको वर्गमूल करते हैं 81 करके, तो ये 9 आता, प्लस अब ये 9 या 81 तो ये हो गया, कितना अधिक है 9। यहां पर देखिए 89 है, तो कितना अधिक होगा, केवल 8 अधिक होगा। फिर यहां पर आपको 2 हर बार लिखना है और यहां पर इसी संख्या के गुना कर देना है। ऐसा करने के बाद जो भी आप आंसर लाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आता है। अब ये देखिए ये कट रहा है तो हम इसको कटा देंगे, तो 2 चौक 8 हो जाएगा। तो यहां पर 9 प्लस यहां पर 4/9 हो रहा है, इसको हम कटाएंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कितना बच गया है, 9 चौक 36, तो हमने यहाँ पर कर दिया। दशमलव लगाने के बाद कटेगा, भाई ये डायरेक्ट तो नहीं कटेगा क्योंकि 4 छोटा है 9 बड़ा है। तो यहाँ पर आप दशमलव लगाएंगे, तो चलो मैं इसको पहले शून्य कर देता हूँ, इसको हम दशमलव लगाएंगे, शून्य करेंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर 9 चौक 36, फिर कितना बचा, फिर 4 बचा, तो फिर 9 चौक 36 होगा। मतलब इसी प्रकार जाएगा, तो अर्थात 9.44 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इसी प्रकार आप बहुत ही आसानी से संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं,
वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हल किया जा सकता है, लेकिन कई लोग इसका उत्तर गलत देते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे? निश्चित रूप से हमें दशमलव हटाने आता है जब हम दशमलव को हटाते हैं, है ना, मतलब इसको हम भिन्न रूप में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, चलो मैं इसको भिन्न रूप में लिख के बता रहा हूं। इसके दो तरीके हैं, आप जो तरीका अच्छा लगे आपको कर सकते हैं। देखिए, इसका अगर मुझे भिन्न रूप में लिखना है, दशमलव को हटाना है, तो मैं 55 लिखूंगा और बटे, यहां पर दशमलव की जगह हम 1 लगाएंगे और जितने अंक है उतना हम 0 लगा देंगे। ये देखिए, अब हमको पता है कि जब बटे के बटे को हल करते हैं तो यहां पर देखिए 5555 लिखा है, इसका बटे, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब ये 100 जो है ऊपर चला जाएगा और 55 तो नीचे ही रहेगा। अब देखिए, इसको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसको जब आप हल करेंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा, हल करने का भी बहुत ही आसान सा तरीका होता है। देखिए, अगर मैं डायरेक्ट भाग दूं तो भी भाग दे सकता हूं, अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो भी भाग दे सकता हूं। चलो मैं 5 से भाग दे रहा हूं, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, यहां पर भी भाग देंगे तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5, मतलब यहां पर इस प्रकार आ गया है। इसको हमें गुना करना पड़ेगा 100 से, फिर भाग देना है 11 से। अब इसको अगर हम भाग देना चाहें तो देखिए 11 एक कम 11, यहां पर भाग देंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर 11 शुरुआत में है तो 11 एक कम 11 हो जाएगा। फिर ये एक अंकों की संख्या, देखिए ये तो भाग चला गया, अब ये एक अंकों की संख्या है, भाग नहीं जाएगा, तो यहां पर शून्य लगाएंगे, है ना, शून्य बार भाग देंगे, उसके बाद ये 2 अंकों का बना तो 11 हो गया। अब इसको हम भाग देंगे तो 11 एक कम 11, अब इसको हमें गुना करना है 100 से, तो 101 और 00। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया है। तो निश्चित रूप से यह छोटा सा वीडियो जरूर है, लेकिन बहुत ही उपयोगी वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।